भागवत कहते किसे हैं? व्यास जी महाराज इसका भी वर्णन करते हैं, ये तीसरे श्लोक में बताया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज मानो इस श्लोक के माध्यम से आवाहन कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं व्यास जी महाराज कि आइए और आकर के श्रीमद् भागवतामृत का पान कीजिए। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। व्यास जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने पूछ लिया महाराज कि पका हुआ फल जब पेड़ से नीचे टपका होगा तो महाराज फूट गया होगा, खंडित हुआ होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं नहीं, श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है एकदम अखंडित फल है। क्यों? क्योंकि ये धड़ाम से पृथ्वी पर नहीं गिरा है, आचार्य परंपरा के द्वारा क्रमशः उत्कर्ष करते करते धीरे धीरे पृथ्वी पर आया। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपात तेन स्फुटितम। व्यास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा जी महाराज की शाखा पर आकर के अटका। सर्वप्रथम विधाता ब्रह्मा को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, तो सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो विधाता ब्रह्मा की डाली पर आकर के अटका। विधाता ब्रह्मा की शाखा से टपका तो देवर्षि नारद जी महाराज की शाखा पर आकर के अटका। विधाता ब्रह्मा से भागवत का उपदेश देवर्षि नारद जी महाराज को प्राप्त हुआ। नारद जी महाराज की शाखा से टपका तो श्री व्यास जी महाराज की शाखा पर आकर के अटका, और व्यास जी महाराज की शाखा से टपका तो पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर के अटका, और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित आदि बड़े बड़े संत महात्माओं को, अमलात्माओं को, विमलात्माओं को इस फल का रसास्वादन करने का सुख अवसर मिला। व्यास जी महाराज कहते हैं शाखा पल्लव परंपराया अखंड मेवावतीर्णम। अगर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा होता तो शायद फूट जाता, खंडित हो जाता, लेकिन एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, इस प्रकार से आचार परंपरा के अनुसार धीरे धीरे नीचे आया। अच्छा महाराज ठीक है, मान लिया आपका फल खंडित नहीं है, लेकिन महाराज कहीं आपका फल खट्टा निकल पड़ा तो? व्यास जी महाराज कहते हैं इसकी भी गारंटी है कि हमारा भागवतामृत का जो फल है एकदम चकाचक मीठा है। कैसे माने महाराज? तो कहते हैं कि फल का सच्चा पारखी जो होता है वो सुख होता है, तोता होता है। और ऐसा माना जाता है कि तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा देता है वो फल गारंटी से मीठा ही होता है। इस बात की गारंटी है। या ये भी कह सकते हैं कि तोता लगाता ही उस फल से अपनी चोंचे जो मीठा हो। कुछ भी मान लें, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जिस फल से तोते ने अपनी चोंच का स्पर्श कर दिया वो फल गारंटी से मीठा ही होगा। तो पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित ये फल है, इसलिए इस बात की गारंटी है कि एकदम मीठा ही होगा। अच्छा महाराज ठीक है, मान लिया आपका फल मीठा भी है, लेकिन महाराज एक बात बताइए, इस फल में गुठली छिलका जैसी फेंकने वाली भी तो कोई वस्तु होगी। तो व्यास जी महाराज कहते नहीं,
श्रीमद् भागवतामृत रूपी जो फल है इसमें फेंकने लायक कुछ है ही नहीं। ये तो रस से चकाचक परिपूर्ण भरा हुआ है। अपने कानों के दोनों को संभालो और चकाचक इसका पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुकाः। और जब व्यास जी महाराज ने कहा पिबत भागवतम, तो किसी संत ने पूछा महाराज फल तो खाया जाता है, हैं? फल पिया तो नहीं जाता? भगवान की कथा का तो श्रवण किया जाता है, लेकिन आप कह रहे पिबत भागवतम, इसका पान करो, इसे पियो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं हाँ। तो बोले महाराज कितनी बार पिए? बोले जब तक तुम स्वयं इस रस में निमग्न ना हो जाओ, जब तक इस रस को पान करते करते तुम स्वयं रस स्वरूप ना बन जाओ, तब तक इस रस का निरंतर पान करते रहो। कई बार कई श्रोता कहते हैं ना, अरे महाराज वही कथा है, वही व्यास जी हैं, कितनी बार सुने, कहां कहां सुने? अभी 15 दिन पहले फलानी जगह हो रही थी, उसके पहले फलानी जगह हो रही थी। अब महाराज बार बार वही कथा कितनी बार सुनी जाए? तो व्यास जी महाराज कहते हैं तब तक इस रस का रसास्वादन करो जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना बन जाओ। एक घड़े में यदि अनेक छेद हो और उसे जल से भरना हो तो कैसे भरोगे? आप कितना भी प्रयास कर लें उसमें जल भरने वाला नहीं है। और यदि जल भरना है तो उसे पानी में डुबो ही दो तो घड़ा भर जाएगा, और यदि जल से बाहर निकालोगे तो सारा जल बाहर निकल जाएगा। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक रस के आलय में तुम स्वयं स्थित ना हो जाओ, रसमग्न ना हो जाओ, रस में निमग्न ना हो जाओ, तब तक इस रस का निरंतर पान करते रहो। अच्छा महाराज किस किस को पान करने के लिए मिलेगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कोई भी हो, कैसा भी हो, एक बार बस कथा के मंडप में आ भर जाए, सबको पान करने के लिए मिलेगा। और कोई पक्षपात नहीं, सबको बराबर मिलेगा। लेकिन महाराज आप तो केवल 2 ही नाम ले रहे हैं, अहो रस का, अहो भाव का। तो व्यास जी महाराज कहते हैं ये 2 नाम तो मैं उन लोगों के ले रहा हूं जो इस रस के महत्व को समझते हैं। देखो पानी के महत्व को वही व्यक्ति जान सकता है जिसे प्यास लगी हो, और जिसे प्यास ही ना हो वो पानी के महत्व को क्या समझेगा? एक बार एक प्याऊ के पास में एक सेठ जी खड़े हुए थे, जल पिलाने वाला प्याऊ में बैठा हुआ था। बड़ी देर से सेठ जी खड़े थे, उसने आवाज लगाई, बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, आइए सेठ जी पानी पी लिए, बड़ा ठंडा पानी है, बड़ा निर्मल पानी है। अब सेठ जी को प्यास तो थी नहीं, तो सेठ जी ने जब उसने बार बार बुलाया, पुकारा, जल पीने के लिए कहा, तो सेठ जी उसके निकट आए, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अच्छा भैया ये जल भर करके जो तुम पिला रहे हो ये कहां से भर करके लाते हो? कुएं से लाते हो कि तालाब से लाते हो कि नदी से लाते हो, ये नल का है? अरे महाराज बिल्कुल एकदम स्वच्छ कुएं का जल है। अच्छा ठंडा है या गर्म? अरे महाराज एकदम चकाचक ठंडा है। अच्छा जिस पात्र से पिला रहे हो उसे रोज मांजते हो, साफ करते हो कि नहीं? अब ये प्रश्न क्यों है? क्योंकि सेठ जी को प्यास नहीं है, और प्यास होती तो इतने प्रश्न करते। और कहीं भीषण गर्मी में रेगिस्तान की तपती रेती में सेठ जी फंस जाते, जहां एक एक बूंद जल का महत्व है, और वहां यदि कोई जल पिलाने वाला मिलता तो क्या सेठ जी इतने प्रश्न पूछते कि मांझ कर भरा है या बिना मांझे ही भरा है, कुएं का है या तालाब का है, कहां से भर कर के लाते हो? क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में एक एक बूंद जल का महत्व है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो इस कथा के इस रस के महत्व को जानते हैं, ये 2 नाम तो मैं उनके ले रहा हूं
जो इस रस के महत्व को समझते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अन्य कोई इस रस का पान करना चाहे तो वो रस का पान नहीं कर सकता। जो चाहे सबको बराबर पान करने के लिए मिलता है। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय।